नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। जय भारत, जय संविधान, जय भीम। अपने जगह पर सभी को कुछ लोगों का सोच होगा कि बुद्ध के शरण में जाओ। नहीं, बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ है यहाँ बुद्धि के शरण में आओ, धम्मं शरणं गच्छामि प्रकृति की शरण में आओ, संघं शरणं गच्छामि हम लोग संघ के शरण में रहे, संघ के साथ रहे। इसी को बाबा साहब शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। तो हमारे महापुरुषों का बहुत सा संदेश है, उन संदेश के बारे में जानेंगे तभी हमारे समाज का और हमारा कल्याण है। अन्यथा हमारा कभी भी इधर उधर
भटक जाने से हमारा कल्याण नहीं है। अब सवाल है कि हम किस रास्ते पे चलें जो हमारा कल्याण होगा। कभी कभी जानकारी के अभाव में हम लोग भटक जाते। सबसे पहले मंच पर उपस्थित अपने अभिभावक प्रोफेसर डॉक्टर देवराज सुमन सर को प्रणाम करता हूं। हमारे साथ में मौजूद डॉक्टर श्याम कुमार सर, इतिहास विभाग बीआरएम कॉलेज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि सर हमारे बीच हैं साथ में आज। और नामचीन पत्रकार बड़े भैया यहाँ मौजूद हैं। मंच को पूरा प्रणाम मेरा और आप सबको अभिवादन इस मौके पर कि आज हम बुद्ध की जयंती और बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध का परिनिर्वाण सब कहते हैं, सब कुछ मनाने जा रहे हैं। आज हमारे बीच जो सबसे वरीय अभिभावक हैं हमारे देवराज सुमन सर, पहली बात मैं उनसे जोड़कर आपको कहूं कि देव आज के इस छात्राओं के प्रतिभा सम्मान समारोह के अध्यक्ष, बिहार अम्बेडकर फुले युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष चंदन सर, विनय सर और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, आप सबों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके बीच आके दो शब्द रख सकूं। बुद्ध एक ऐसा शब्द है जो हर कोई सुनना जानना पसंद करता है, चाहे किसी ने बुद्ध को अपनाया हो या ना अपनाया हो, लेकिन बुद्ध के उन तथ्यों को कोई काट नहीं पाया। अभिभावक हैं जो उनका पालन पोषण दिए, जो समाज है जो उनको संरक्षण दिए, उन सबों को दिल से धन्यवाद। और हम एक बात और आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो मन लगा के पढ़ेंगे तो पैसा के अभाव में किसी को शिक्षा के लिए आगे पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप सब मन लगा के पढ़ेंगे तो उसमें जो भी बाधाएं आएगी, अगर पैसा को लेकर पैसा के अभाव में आप लोग का शिक्षा नहीं रुकने देंगे, हम इस बात के लिए और आप सभी का धन्यवाद। सब लोग आए और हमको लगता है कि हमारे जो विद्वान वक्तागण हैं उन सबों का बात सुने और उनको खाली सिर्फ सुनना ही नहीं है, उनको ग्रहण करिए, दिल से उसको अपने आप में आत्मसात करिए और उनकी बताए गए रास्तों पर चलने का प्रयास करिए। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जिला अध्यक्ष महाराज साहब का जो पहला संदेश। तो शिक्षक गौतम बुद्ध एक अच्छे विचारक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में बहुत बड़े विद्वान स्वरूप हमारे लोगों को ये रिचार्ज करते हैं और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज के दिन गौतम बुद्ध को जो उनके जीवन का कहिए जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण तीनों एक साथ एक ही दिन इस वैशाख पूर्णिमा में जो हुआ, ये एक अचंभा है, ये एक संयोग है कि आप कुछ भी कर सकते हैं इसे। ये सबकी बस की बात नहीं है। प्रकृति ने क्या रचना रची, एक ही दिन तीनों चीज इनके जीवन में घटित हुआ। मैं उनसे रिलेटेड छोटा कहानी बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। हम सब जो छोटे छोटे यहाँ बच्चे हैं या फिर जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं या फिर जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, अधिकांश लोग जानते हैं गौतम बुद्ध का गृह त्याग। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं हम सब लोग। जब बाबा साहब की पुस्तक पढ़िएगा बुद्ध और उनका धर्म, तो आपको देखने को सोचने को अलग तरीका मिलेगा। इस मनुवादियों ने गौतम बुद्ध जी के बारे में कहा कि वो रात के अंधेरे में चुपके से अपनी पत्नी बच्चे को छोड़ के भागा। किस लिए भागा? क्योंकि जब सुबह उसके पिताजी उसे इतना लालन पालन में रखे थे कि घर से बाहर नहीं निकलने देते थे,
ब्राह्मण ने कहा था अगर ये ऐसा देख लेगा तो सन्यासी बन जाएगा। हम सब यही सब जानते हैं, अमूमन हम भी बचपन में यही सब जानते थे। गौतम बुद्ध घर से बाहर निकले, बीमार को देखा, बूढ़ा को देखा, जवान और मृत्यु को देखा, तीनों को देखा और मन विचलित हो गया और संन्यास ले लिया। नहीं, ये स्टोरी गौतम बुद्ध की कायरता को दिखाती है, ये निगेटिव चीज को दिखाती है। ये मनुवादियों ब्राह्मणवादियों द्वारा रचा गया एक काल्पनिक घटना है। अब तर्क कीजिए, कोई 29 वर्ष का लड़का, नौजवान, अपने टाइम से किसी बीमार को देखा ना होगा, छोड़ दीजिए किसी को ना देखा हो, चलिए उसके पिताजी राजा थे, पूरा चौहद्दी बना के रखे थे, किसी को देखने नहीं दिए, खुद तो बीमार पड़ा होगा, उनकी माँ तो जरूर बीमार पड़ी होगी। साल भर में हम लोग 2 बार जरूर बीमार पड़ जाते कम से कम, अगर स्वस्थ है तो। फीवर आएगा, सर्दी खांसी होगा। उनके पिता तो बीमार पड़े होंगे, उनकी पत्नी तो बीमार पड़ी होगी, उनके छोटे बच्चे तो बीमार जरूर पड़े होंगे। ये तर्क की बात है, तर्क की बात। और आप बच्चों से मैं कहूंगा अपना बचपना ना मरने दे। अभी सर जो बता रहे थे तो कुछ लोग ताली बजा रहे थे, 4-5 बच्चे का झूठ, वो एकदम अच्छा लगा मुझे। वही आपको याद आएगा 20 साल बाद कि हम ऐसे करते थे। और ये एक बड़ा सुहाना दिन रहा आज, पानी पड़ा, उसके बाद मौसम बहुत सुहाना हो गया। इस अमलतास के वृक्ष से जो फूल निकला है, बोगनवेलिया का जो फूल निकला है, लगता है ऐसे कि हम ही लोगों का इंतजार कर रहा था। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं जितना अभी तक भगवान बुद्ध को जितना समझा हूँ, उनसे मैंने जितना सीखा है, मुझे अभी तक में यही समझ में आया है कि जितना एक टाइम तक हमें हमारी जितनी समझ है और उससे हमें जितना लगता है कि यही सही है, तो उसमें जान लगा देनी चाहिए और लोगों के बात पर ज़्यादा अफवाहों में बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने मन को मजबूत करना है। आज के टाइम में जो विद्यालय कि ईश्वर है, पूर्व जन्म है, पुनर्जन्म है, और इस कारण से पूर्व से जो प्रचलित ईश्वरीय अवधारणा का जो दर्शन था, जिसको हम आस्तिक दर्शन कहते हैं, उस पर इन तीनों मनीषियों का व्यापक प्रभाव पड़ा और वह ईश्वरीय अवधारणा बहुत हद तक क्षीण हो चुका था, एक तरह से समाप्त प्राय होने के कगार पर था। ऐसे समय में जिसे एक संप्रदाय विशेष के लोग आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य के प्रादुर्भाव के बाद ही बड़े पैमाने पर खास करके जो शैव मतावलंबी थे, उन लोगों ने सर्वाधिक यदि किसी पर हमला किया तो वो बुद्ध दर्शन पर हमला किया। अभिभावक जन का मैं स्वागत करता हूं। और देवराज सर आज मौजूद है मेरे सामने, मेरा सीना गर्व से बहुत चौड़ा हो गया है कि फर्स्ट बार इनके सामने मैं मौजूद हूं। और गौतम बुद्ध ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं, अपने सांस्कृतिक विरासत को और अपने बौद्धिक पूर्वज के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि जब तक नहीं आप अपने बौद्धिक पूर्वज को, विरासत को जानेंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए गौतम बुद्ध हो, ज्योतिबा फुले हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हो, सभी को जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी हम अपने जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन कर पाएंगे। और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और इस समय में खास करके जो भी युद्ध का माहौल चल रहा है, ऐसे में गौतम बुद्ध और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। ये युद्ध का नहीं, बुद्ध का समय है। इनके मार्ग से चलेंगे तभी ये विश्व का कल्याण हो पाएगा। और हम देखते हैं विकल्प क्या है, क्योंकि सावधान रहने की जरूरत है। इस देश में जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है वो इतनी सूक्ष्म स्तर पे, माइक्रो लेवल पे काम करती है। जैसे मैं बताता हूँ, मैं जब छोटा था तो मुझे लगता था कि ये कोई ब्राह्मणवादी भगवान है। आप देखेंगे कि बुद्ध को अवतार बना दिया गया, विष्णु का अवतार बना दिया गया है। तो वो लोग बहुत माइक्रो लेवल पे काम करते हैं। जैसे अब आप अगर ठीक से नहीं पढ़ेंगे
तो आपको लगेगा कि भाई हिंदू जो इलिट संस्कृति है, सम्रांत ब्राह्मणवादी संस्कृति है, उसी के ये देवता है, ऐसा लग जाएगा। मगर बुद्ध हमारे लिए फाउंडेशन, वैकल्पिक चिंतन धारा इन्हीं से शुरू होता है कि भाई बहुजन का चिंतन धारा, बहुजन का संघर्ष, प्रतिरोध या तर्क कैसे शुरू होता है। पहले जो है बच्चे लोग को मुझे फर्स्ट टाइम अवसर मिला कि मैं यहाँ जो है अपने गांव में जो है कुछ 2 शब्द बोल सकूँ। तो मैं 35-36 साल से बाहर रहता हूँ, तो अभी जो है साल में एक बार आता हूँ, 1 महीना, तो फर्स्ट टाइम मौका मिला। अभी कुछ अक्षय जी बोले, मैं उनको दोहराना चाहता हूँ कि ये जो बाबा साहब अम्बेडकर या फुले साहब का जो है विचार है और उसको सिनेमा है, क्या किए बुद्ध ने जो कहा हम लोग उसका पालन नहीं किए। बुद्ध ने जो कहा था कि चरित भिक्षवे चारिकम, 4 काम, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, अतानु हिताय, अपने हित की भी काम करो, लोकानु कंपाय, लोगों के कल्याण के लिए भी काम करो, आदि कल्याण, मध्य कल्याण और अंत कल्याण। हम लोगों ने सिर्फ अतानु हिताय याद रखा, बाकी काम भूल गया। बुद्ध का एक संदेश याद रखा, अपना कल्याण कैसे होगा, बाकी सब काम भूल गया। बुद्ध के विरासत को इसलिए समाप्त किया गया कि वो बुद्धि की शरण में जाने का, एडुकेट करने की बात कर रहे थे। बुद्ध के जिस व्यवस्था के विरोध में बुद्ध का आंदोलन हुआ, बुद्ध का संघर्ष हुआ, वो लोग तैयार थे कि इस व्यवस्था को कैसे कुचला जाए। वो भूतकाल की बात न याद करके आज के भी तारीख में वही लोग आज भी आपके बौद्धिक क्षमता को कैसे समाप्त किया जाए, आज के तारीख में भी पुष्यमित्र शुंग काम कर रहा है। इसी संसद सत्र में चर्चा हुआ था कि आपका 90 लाख सरकारी विद्यालय बंद हो गई है। यह बुद्ध को कुचलने की बात हो रही है संसद में। तो ये तो बच्चों के लिए भी ये सबक होना चाहिए कि अभी अवसर है, अभी कैसे हम विद्या ग्रहण करें, और हमारे जैसे लोगों के लिए यह सबक अभी लेना चाहिए कि उस समय तो 100 दिनार दिया जाता था, हम लोग का गर्दन बेवजह बिना दाम चुकाए कुचला जाएगा। इसलिए कि अभी है कुछ अवसर, गर्दन भी बचा लें, बच्चों का भविष्य भी बचा लें। यही आज के बुद्ध जयंती पर जो हमारे छोटे छोटे बच्चे उपस्थित हुए हैं, मैं इस अवसर पे अपने तथागत को नमन करता हूँ, जिनका जन्म आज से 2589 वर्ष पूर्व नेपाल के तराई में लुम्बिनी नामक जगह में जन्म हुआ था, और जिन्होंने दुनिया को एक राह दिखाई मानवता की, जिन्होंने कहा कि सब मनुष्य बराबर हैं। लेकिन हमारा देश आज इस माहौल में आ गया है कि जिसे अंधविश्वास ही अंधविश्वास उसका आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। अभी हम लोग देखे हैं कि आप लोग बच्चे हैं और आगे बढ़ने जा रहे हैं। बिहार फुले अंबेडकर मंच के जिलाध्यक्ष भाई अच्छे बाबू, हमारे अतिथि और अभिभावक रामजी बाबू, मंचासीन हमारे द्वय अनुज श्याम जी, चंदन बाबू और क्रांतिकारी साथी बुद्धिजीवी भाई विनय कुमार सिंह जी, नाम बहुतों का लूं, हमारे इस बिहार फुले अंबेडकर विचार मंच के कर्णधार साथी मनी जी, भाई प्रमोद जी और तमाम जी, और 3 छात्र जो अभी हमारे शोधार्थी थे, अमन जी, सुमित और हमारे विषय के हेमंत, और तमाम माताएं जो इस कार्यक्रम में आए हैं,
मैं संरक्षक होने के नाते आप सबों का अभिवादन और वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संरक्षक महोदय का। आज संस्था और अम्बेडकर नगर के वासी दोनों ही नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादान वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वैरम सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमादट्ठान वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सोद्धि होतु सर्वदं। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सोद्धि होतु सर्वदं। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सोद्धि होतु सर्वदं। साधु 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 साधु। Like, subscribe